राजस्थान और देश दुनिया की ताजा खबरें 24 जनवरी 2025। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं, आपके भरोसे के साथ, आपके हक की आवाज बनकर। आज हम बात करेंगे 24 जनवरी 2025 राजस्थान और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के बारे में। जी हां दोस्तों, ये वो खबरें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, जिन खबरों को दबाने की साजिश की जा रही है, जिन खबरों को आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इस वीडियो में हर खबर विस्तार से आपके सामने पेश की जाएगी, तो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। और सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के मौसम पर, जहां मौसम विभाग ने 8 जिलों में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जी हां, आपने सही सुना, 8 जिले अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू और हनुमानगढ़ में बारिश होने की संभावना है। क्या ये बारिश राहत की बौछार लाएगी या किसानों पर कहर बनकर टूटेगी? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से यह बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन तैयार है? क्या किसानों को समय पर सूचना दी गई है? क्या फसलों को बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं, या फिर एक बार फिर से किसानों को अकेला छोड़ दिया जाएगा? राजनीतिक गलियारों से एक और तीखी बहस की खबर आ रही है। इस बार निशाने पर हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, और वार करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत हैं। रावत ने डोटासरा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वो झूठ का ढोल बजाते हैं और कांग्रेस को राम के नाम से चिढ़ है। क्या ये बयान आगामी चुनावों को देखते हुए एक सोची समझी रणनीति है? क्या बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, या फिर ये कांग्रेस की नाकामियों पर बीजेपी का गुस्सा है? सवाल कई हैं और जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। और अब नजर डालते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जयपुर दौरे पर। आज मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में यह दौरा जनता के लिए है या फिर सिर्फ एक दिखावा? क्या वाकई में विकास परियोजनाओं पर चर्चा होगी या फिर सिर्फ घोषणाओं की बौछार होगी? मुख्यमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं वाकई में जमीन पर उतरेंगी या फिर कागजों तक ही सीमित रहेंगी? चिंताजनक खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और पक्षियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की सलाह दी है। लेकिन क्या सिर्फ सलाह देने से ही काम चल जाएगा? क्या प्रशासन ने बर्ड फ्लू से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, या फिर एक बार फिर से लापरवाही बरती जा रही है? बर्ड फ्लू के संभावित मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त है? और अब कुछ अच्छी खबरों की ओर रुख करते हैं। खेलों में राजस्थान का परचम एक बार फिर से लहराया है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है। विभिन्न खेलों में राज्य ने कई पदक जीते हैं, जिससे राज्य का नाम रोशन हुआ है। लेकिन क्या सरकार इन खिलाड़ियों को उचित सम्मान और सुविधाएं दे रही है? क्या इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ दिखावे की वाहवाही है? जयपुर में आज एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लेकिन क्या वाकई में ये कार्यक्रम कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए है, या फिर सिर्फ एक दिखावा? क्या वाकई में कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ नेताओं के प्रचार का एक माध्यम है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देना था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है, लेकिन क्या वाकई में इन नीतियों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा, या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगी?
इन नीतियों का उद्देश्य छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना और स्कूलों में सुविधाओं को बढ़ाना है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या सरकार इन नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है? स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार का दावा किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन क्या वाकई में इन योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेंगी? ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ करने और डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या सरकार इन योजनाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है? महिला सशक्तिकरण पर भी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। लेकिन क्या वाकई में इन कार्यक्रमों से महिला सशक्तिकरण होगा या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए है? इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक किया गया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए ठोस कदम उठा रही है? त्योहारों का सीजन है और बाजार गुलजार है। जयपुर और अन्य शहरों के स्थानीय बाजारों में आज भीड़ भाड़ देखने को मिली। विशेष रूप से मकर संक्रांति के बाद बाजारों में खरीदारी बढ़ गई है। लेकिन क्या वाकई में यह खुशहाली है या फिर महंगाई की मार झेल रही जनता का मजबूरी में खरीदारी करना? दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और ऑफर दिए हैं। लेकिन क्या वाकई में ये छूट असली है या फिर सिर्फ दिखावा? युवाओं में भी उत्साह का माहौल है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा युवा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कॉलेजों से छात्रों ने भाग लिया। लेकिन क्या वाकई में यह उत्सव युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए है या फिर सिर्फ एक दिखावा? इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिससे छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या सरकार युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर है? किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कई आयोजन किए जा रहे हैं। राजस्थान कृषि विभाग द्वारा कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। लेकिन क्या वाकई में इन प्रदर्शनियों से किसानों को लाभ होगा या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए है? इस प्रदर्शनी का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने और नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराने का था। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के अपने वादे को पूरा करेगी? पर्यावरण संरक्षण पर भी चिंता जताई जा रही है। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विशेषज्ञों ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर चर्चा की। लेकिन क्या वाकई में इन कार्यशालाओं से पर्यावरण संरक्षण होगा या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए है? कार्यशाला का उद्देश्य लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना था। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्या सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठा रही है? और अंत में नजर डालते हैं सड़क सुरक्षा पर। राजस्थान पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूक किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में इन अभियानों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी या फिर ये सिर्फ दिखावे के लिए है? इस अभियान का लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या सरकार सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठा रही है? कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या ये वाकई में जनता की आवाज है या फिर सिर्फ दिखावे की खबरें? क्या वाकई में इन खबरों से बदलाव आएगा या फिर ये सब कुछ वैसा ही रहेगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।